सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदराबाद। कोरोना की बात करते हैं। कोरोना मजीद 140 अफराद की जान ले गया। मुल्क में हलाकतों की तादाद 18,677 हो गई। 24 घंटों के दौरान 4,298 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.58% रही। कोरोना मजीद 140 अफराद की जान ले गया। मुल्क में हलाकतों की तादाद 18,677 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के खतरनाक हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 44,846 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जहां ये तादाद 3,14,517 हो चुकी है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में हलाकतों की तादाद 18,677 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 83,699 तक रिकॉर्ड हुई। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,47,755 हो गई। सिंध में अब तक 4,698, पंजाब में 8,891 अमवात रिकॉर्ड हुई। मुतासरा अफराद की तादाद 8,50,100 से ज्यादा हो चुकी है। कराची वालों को ईद की शॉपिंग के लिए मजीद 2 रोज मिल गए। बाजार जुमा और हफ्ते के रोज भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। वाज़ेह रहे कि कराची वालों को ईद की शॉपिंग के लिए मजीद 2 रोज मिल गए हैं। बाजार जुमा और हफ्ते के रोज भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदगान हबीब खान, समीन नवाज, नवीद सिद्दीकी और फैसल खान कराची के मुख्तलिफ बाजारों में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सूरत हाल क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हबीब खान से। हबीब, बताएगा क्या हालात है यहाँ के? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के जो SOPs बनाए गए थे उसमें अब जो है वो लीनियंसी का ऐलान किया गया है और आज जुम्मे और हफ्ते को 2 रोज़ मजीद कारोबारी सरगर्मियाँ और जो बाज़ार हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। और हम इस वक्त कराची की ज़ैनब मार्केट में मौजूद है। एक फैमिली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ईद की खरीदारी के लिए मजीद 2 दिन दिए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, किस तरह देख रहे हैं? वरना लॉकडाउन का ऐलान किया गया था कि जुम्मे से मुकम्मल तौर पर मार्केट बंद हो जाएगी। काफ़ी लोग खरीदारी नहीं कर पाए थे। भाई असल में कराची की जो आवाम है वो तो शहरी के बाद ही सोती है और अचानक जो है 2 दिन का दे दिया कि 2 दिन के बाद लॉकडाउन लग जाएगा। तो ये है कि रात भर सोई नहीं है कि धूप में जो है शॉपिंग करने कौन निकलेगा, तो सुबह सुबह निपटा लो। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना ये है कि हम सुबह से ही जो है वो मार्केटों का रुख कर रहे हैं, जबकि शहरी जो है वो आज जुम्मतुल विदा भी अदा करेंगे तो मार्केटें जुम्मे के वक्फे के लिए जो है वो बंद भी रहेंगी। तो इसलिए आज जो मार्केट है वो उसमें अब से कुछ देर बाद बंद कर दी जाएगी। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स में मौजूद है जहाँ पर शहरी ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं और ईद की जो आखिरी इजाफी 2 रोज़ मिले ख़रीदारी के लिए वो उसके हवाले से आगाह करेंगे। इस वक्त समीन नवाज कराची डिफेंस गोल्ड मार्केट में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। ओवर टू यू समीन। जी बहुत शुक्रिया हबीब आपका। और जिस तरह से आप बता रहे थे कि ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, इस वक्त हम यहाँ पर डिफेंस में मौजूद हैं और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2 रोज़ मज़ीद मिल गए हैं शहरियों को ख़रीदारी के सिलसिले में। और ख़वातीन की ख़रीदारी जो है इन वक्त तक जारी रहती है, लेकिन इस मरतबा लॉकडाउन की वजह से इन वक्त तक तो जारी नहीं रहेगी, लेकिन जो मज़ीद 2 रोज़ मिल गए हैं अब उसको भी वो फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर हमें ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आ रही हैं। ज्वेलरी एक ऐसा आइटम है जो ईद के लिए ड्रेस के साथ खुसूसी तौर पर जो है वो मुनफरिद डिज़ाइन की पसंद की जानी ज़रूरी है और ख़वातीन की कोशिश यही होती है कि जिस तरह से उनका ड्रेस सबसे मुनफरिद और डिफरेंट नज़र आए, इस तरह से उनकी ज्वेलरी भी सबसे मुख्तलिफ और खूबसूरत नज़र आनी चाहिए। तो ज्वेलरी शॉप पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर ख़वातीन जो है वो ख़रीदारी कर रही हैं और अच्छी चीज़ को सस्ते दामों में ख़रीदने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि चूँकि लिबास ख़ास तौर पर तैयार करवाया गया है, लिहाजा उसके साथ ज्वेलरी भी खुसूसी तौर पर बेहतरीन होनी चाहिए, खूबसूरत यूनिक होनी चाहिए, जिसको पहन कर वो मज़ीद जाज़ब नज़र और खूबसूरत नज़र आ सके और उनकी ईद की तैयारी मुकम्मल हो सके। इसी तरह से कुछ मज़ीद ख़रीदारी का सिलसिला भी दीगर मार्केटों में जारी है। रुख करेंगे नवीद की तरफ, नवीद से पूछेंगे कि वो कहाँ मौजूद हैं और वो क्या देख रहे हैं कि लोग किस तरह से ईद की खरीदारी के सिलसिले में मसरूफ़ हैं। ओवर टू यू नवीद। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीन आपका। कराची में जो है अच्छी खबर ये है कि 2 दिन की जो है मज़ीद ख़रीदारी के लिए वक्त मिल गया है। शहरियों ख़ासकर जो मर्द हज़रात थे जिनकी तैयारी जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी, चूँकि जो वर्किंग डेज़ में जो मर्द हज़रात थे वो कामों पर होते थे और जो मार्केट्स हैं वो जल्दी बंद हो जाया करते, खासे मुतासर हुए थे। मसरूफ़ हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि जो वक्त दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से उसको कैसा देखते हैं और उनकी तैयारी कितनी मुकम्मल हुई है।
जी सर, बताइएगा कि कितनी मुकम्मल हुई तैयारी और आपको टाइम मिल गया? सर अभी तो तैयारी के लिए तो निकले हैं, क्योंकि तैयारी तो आपको पता ही है, जैसे अभी लेडीज़ वगैरह की तो फिर भी हो रही थी, लेकिन जेंट्स वगैरह की नहीं हुई थी खरीदारी बच्चों वगैरह के लिए। तो आज निकले हैं कि कुछ खरीदारी वगैरह कर लें। 2 दिन मिल गए हमें, कुर्ता शलवार वगैरह, शलवार कमीज वगैरह जो भी पसंद आएगा लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, यहाँ जो मौजूद शहरी हैं उनका कहना है कि नमाज के लिए कुर्ता और शलवार कमीज़ लाजमी है, तो उनकी जानिब से जो है यही कोशिश की जा रही है कि 2 जो दिन मिले हैं उसको कैश किया जाए और तैयारी जो है मुकम्मल की जाए। चूँकि जो मर्द हज़रात हैं उनका सबसे बड़ा शिकवा ये था कि वर्किंग डेज़ में जो काम पर थे, तो अब जो है आज और कल जो है मुकम्मल कर सकेंगे अपनी तैयारी। ये तो सूरत थी कुर्ता के लिए की। अब जो है हम आपको फैसल खान की तरफ ले चलेंगे जो इस वक्त जूता मार्केट में मौजूद हैं। जी फैसल, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया नवीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारिक रोड पर, और तारिक रोड की एक मशहूर दुकान है जो पिशावरी चप्पलों के हवाले से काफ़ी मशहूर है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया था कि सुबह 6 बजे से 2 दिन के लिए स्पेशल इजाज़त दी गई थी, जिसमें आज 6 बजे से यहाँ दुकानें खोली गई हैं। और आप इस वक्त यहाँ पर रश देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं। इसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं जो अपनी ईद की ख़रीदारी यहाँ पर कर रहे हैं और अपने पसंद की चीज़ें यहाँ पर ले रहे हैं। कुछ यहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। भाई ये बताइएगा कि आप बच्चों की ख़रीदारी रह गई थी, क्या गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, इससे फ़ायदा हुआ, क्या कहेंगे आप? सर फ़ायदा तो इस तरह से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों की क्या हमारी खुद की तैयारी रह गई थी, और क्योंकि अब वीकेंड के अलावा ऑफ मिलता नहीं है, और आज ही दिन है कि जिसे बहुत मुश्किल से ऑफ लेके उसके बाद ही आना पड़ा है कि छुट्टी बच्चों के कपड़े आज खास तौर पे छुट्टी करके आए हैं। बिल्कुल, इसके अलावा तो मतलब कोई टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। ये साहब हैं जो सुबह से निकले हुए हैं शॉपिंग के लिए तारिक रोड पर, और मैं आपको बताऊं तारिक रोड पर इस वक्त भी कई दुकानें बंद हैं, बेशतर दुकानें बंद हैं। मॉल्स वगैरह खुल चुके हैं, लेकिन जो दुकानें थीं वो इस वक्त भी बंद हैं। लोग जहां दुकानदार इंतज़ार में हैं, वहां पर लोग भी इस वक्त जो है यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं और अपनी जो है ईद की ख़रीदारी मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का। ईद की शॉपिंग के हवाले से हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। लाहौर की बात करें तो ईद की शॉपिंग के लिए लाहौर के बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया है। अनारकली बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए पहुंच गई है। वाज़ेह ईद की शॉपिंग का आज आखिरी रोज है। शहर की रिटेल मार्केट्स और बाजारों में शहरियों का बेपनाह रश है। अनारकली बाजार खुलते ही ख्वातीन, मर्द और औरत ग्राहकों की बड़ी तादाद ईद शॉपिंग के लिए पहुंच चुकी है, और यह भी वाज़ेह है कि शाम 6 बजे तक लाहौरिये ईद शॉपिंग कर सकेंगे। शाम 6 बजे से शहर में लॉकडाउन का निफाज हो जाएगा। आपको बता दें चले कि अनारकली बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए पहुंच चुकी है। अनारकली में शहरियों की बड़ी तादाद है, और जहां तक देखा गया है SOPs की उस तरह से जो है वो उस पर अमल नहीं किया जा रहा। अनारकली बाजार खुलते ही ख्वातीन, मर्द और ग्राहक जो है वो बड़ी तादाद में शॉपिंग के लिए पहुंचे हैं। शाम 6 बजे तक का वक्त है। पूरे 6 बजे बाजार बंद हो जाएंगे और शाम 6 बजे से शहर में लॉकडाउन का निफाज हो जाएगा। मई तक लॉकडाउन के तहत 16 मार्केटें और बाजार बंद रहेंगे। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है, कोरोना की शिद्दत के बावजूद बाजारों में शहरियों का रश देखकर परेशान हूं। शहरियों को अपनी जिंदगी से ज्यादा शॉपिंग अजीज है। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है, कोरोना की शिद्दत के बावजूद बाजारों में शहरियों का रश देखकर परेशान हूं। शहरियों की अपनी जिंदगी से ज्यादा शॉपिंग अजीज है। ट्वीट किया है पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास ने। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ईद के लिए परदेसियों के घरों को रवानगी जारी है। जुड़वा शहरों के बस अड्डों पर रश दिखाई दे रहा है। मजीद जानते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान, बताएगा क्या हालात हैं यहाँ के? जी बिल्कुल, आज शाम से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन शाम 6 बजे शुरू हो जाएगा। तमाम तजारती मराकज़ और तमाम बस अड्डों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, और इस वक्त तमाम बस अड्डों पर रश अपने अरूज पर है। मेरे कैमरामैन इस्माइल मिर्ज़ा आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त मैं फैज़ाबाद के अड्डे पे मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद बस अड्डों का रुख किया है, जहाँ से वो अपने अपने आबाई इलाकों में जाने पर मसरूफ़ है। हमारे साथ जहाँ पर ट्रांसपोर्टर मौजूद है, उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। हमने रात 12 बजे तक जो है ना एडवांस टिकटिंग की हुई है, लोगों को टिकटें दी हुए हैं, लोग घरों को गए हुए हैं, उन्होंने रात तक आना है, और ये इन्होंने अनाउंस किया है शाम 6 बजे तक हम बंद कर देंगे। अगर ये शाम 6 बजे तक बंद कर देंगे तो इधर जितने भी टर्मिनल है कम से कम 700-800 से ज़्यादा गाड़ियों की बुकिंग की हुई है हमने रात 12 बजे तक की, तो वो लोग परेशान होंगे।
उनको हम टिकट कैसे रिफंड करेंगे, वो लोग अपने घरों को कैसे जाएंगे। जी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक आज शाम 6 बजे तमाम बस अड्डों को बंद कर दिया जाएगा और ट्रांसपोर्टर ये मुतालबा कर रहे हैं कि रात 12 बजे तक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जो इन्होंने टिकट बुक किए हुए हैं और उन मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचा सकें। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। तफसीलात अपनों के साथ ईद मनाने के लिए लाहौर से परदेसियों की रवानगी का सिलसिला जारी है। शहर के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश है। ट्रांसपोर्टर्स को 50% सवारियों के साथ सफर की इजाजत है। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल से, जबकि दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट पीर से बंद कर दी जाएंगी। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए लाहौर से परदेसियों की रवानगी का सिलसिला जारी। शहर के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश है। ट्रांसपोर्टर्स को 50% सवारियों के साथ सफर की इजाजत है। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल से, जबकि दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट पीर से बंद कर दी जाएगी। अपनों के साथ ईद मनाने का यह सिलसिला, लाहौरी जो है, जो परदेसी हैं, वो उनकी रवानगी का सिलसिला जारी है अपने शहरों के लिए। शहर के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ चुका है। ट्रांसपोर्टर्स को 50% सवारियों के साथ सफर की इजाजत होगी, इससे ज्यादा सवारी नहीं बिठा सकेंगे। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल से, जबकि दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट पीर से बंद कर दी जाएगी। कोरोना एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए ये फैसले किए गए हैं। आपको बताते चले कि ईद है चूंकि करीब, तो इस हवाले से लाहौर से परदेसी जो यहां पर काम करने आए हैं, उनकी रवानगी का सिलसिला अपने वतन में जारी है। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान अलीम हमारे साथ है। उस्मान, बताएगा अड्डों की सूरत हाल क्या है यहाँ की? की आमद है और अपने प्यारों के संग ईद करने के लिए जो परदेसियों की बड़ी तादाद है, उनका आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कल से शहर भर में बंद कर दी जाएगी, जबकि दीगर शहरों को जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है वो हफ्ते और इतवार के रोज़ खुली रहेगी और बाकी 5 दिन बंद रहेगी। तो दीगर शहरों को जाने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पीर तक खुली है, जिसके ज़रिए जो है वो शहरी अपने आबाई इलाकों को जा सकते हैं। इस वक्त भी लारी अड्डे में काफ़ी मुसाफिरों का रश है, इनसे भी जानते हैं। जी सर, रश कैसा है यहाँ पे? बहुत रश है, गाड़ी नहीं मिली यार, हमने मनमानी कर दी बस। आप बताइएगा कैसा रश यहाँ पर देखने में नजर आ रहा है? सीटें आराम? रश तो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले से प्लानिंग कर लेते, लोगों को गाड़ियाँ मुहैया करते। हर कोई दलील हो रहे, पैसे डबल ले रहे, फिर भी गाड़ियाँ नहीं मिल रही। गवर्नमेंट मुकम्मल नाकाम है, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले ले। जी बिल्कुल, शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। शहरियों का यही कहना है कि कई शहरी जो हैं उनकी बसें जो हैं उनको सीटें आराम से जो है वो मुयसर आ गई, जबकि कई शहरी ऐसे भी हैं जो कि शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि रश ज़्यादा होने के बायस से इनको सीटें जो हैं वो दस्तयाब नहीं है। इसी हवाले से जो शहरी हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी है और बड़ी तादाद में जो परदेसी हैं वो अपने आबाई इलाकों का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 50% कैपेसिटी जो है उसके अहकाम दिए गए थे, जिसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। मास्क का जो इस्तेमाल है वो शहरी अपने तौर पर जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस समेत जो दीगर बसें हैं उनमें सैनिटाइजर का इस्तेमाल और दीगर चीज़ें जो हैं। के लिए बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त और गुफ्तगू की गई। ISBR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा दिफा, सलामती, इलाकाई अमन के लिए बाहमी ताउन और राब्तों पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब आज रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब आज रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद इंतजामिया को आईना दिखा दिया। क्रिश्चियन टर्नर आज सुबह सवेरे मार्गला की पहाड़ियों पर पहुंचे और वहां पड़ा कूड़ा साफ किया।
बरतानवी हाई कमिश्नर ने लिखा कि सफाई निस्फ ईमान है। आज दूसरा जुमा है जब मैंने मारगरा हिल्स पर पड़े कूड़े के 2 बैग जमा कर लिए। क्रिस्टन टर्नर ने अपने ट्वीट में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान और हमजा शफकात को अलग अलग टैग भी किया है। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद इंतजामिया को आईना दिखा दिया। क्रिस्टन टर्नर आज सुबह सवेरे मारगला की पहाड़ियों पर पहुंचे और वहां पड़ा कूड़ा साफ किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने लिखा, सफाई निस्फ ईमान है। आज दूसरा जुमा है जब मैंने मारगला हिल्स पर पड़े कूड़े के 2 बैग मजीद जमा कर लिए। क्रिस्टन टर्नर ने अपने ट्वीट में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान और हमजा शफकात को अलग अलग टैग भी किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्वीट पर साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम भी बोल पड़े। ट्वीट किया कि यह हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम है। उन्होंने सवाल किया कि हम कहां खड़े हैं। वसीम अकरम ने कूड़ा उठाने पर बरतानवी हाई कमिश्नर का शुक्रिया भी अदा किया। सिंध हाई कोर्ट में गुजरनाला तजावुजात केस। सिंध हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने लीज घरों को तोड़ने और मुआवजे की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का हुक्म दिया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला न करे ऑपरेशन रोक दिया जाए, यह हुक्म सामने आया है। सिंध हाई कोर्ट में गुजरनाला तजावुजात केस। सिंध हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। कराची में बिल्डर्स माफिया ने रात के अंधेरे में इमारतों की बालाई मंजिलों पर काम शुरू कर दिया, लेकिन इंतजामिया दिन के उजाले में भी उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। मामला क्या है, नवीद सिद्दीकी से जानते हैं। नवीद, आखिर क्या मामला है और क्यों रोका नहीं जा रहा इनको? शहर में जो है गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला तेजी से जारी है और तमाम तर मामले पर जो है खामोशी इख्तियार की गई है। SDC और दीगर मुताल्लिका इदारों की जानिब से, बिल्डर मार्केट की जानिब से जो तामीरात का सिलसिला है वो रात के अंधेरे में किया जाता है। रात देर गए जो है घर के तौर पर जो बालाई मंजिलें उस पर काम करवाया जाता है। जबकि जो इदारे हैं वो खासा खरगोश के मंजिले से दिखाई देते हैं। लखताबाद हो, नौताबाद हो, न्यू कराची, इसके अलावा दीगर इलाकों शहर के तमाम इलाकों में सरकारी तामीरात का सिलसिला जारी है, लेकिन जो आला हुक्काम है और इदारे हैं वो सोते दिखाई देते हैं। किसी किस्म का एक्शन नहीं किया जा रहा और बिल्डर मार्केट की लाइन से ये वसीला अपना लिया गया कि रात के अंधेरे में जो कार्रवाई की जाती है और ये तमाम तो जो तामीरात का सिलसिला कर लिया जाता है। क्योंकि जो ठीक है, तफसीलात के लिए शुक्रिया नवीद आपका। कराची में दूध की जायद नरखों पर फरोख्त का यह मामला। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची से अमल दरामद प्लान तलब कर लिया। खराब दूध और गंदे अंडों की फरोख्त पर अदालत सिंध फूड अथॉरिटी पर सख्त बरहम हुई। कहा, पंजाब फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी देखें, यहां शहरियों को गंदे दूध और गंदे अंडे वाली मिठाइयां और केक खिलाए जा रहे हैं। कराची में दूध की जायद नरखों पर फरोख्त का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची से अमल दरामद प्लान तलब कर लिया। विफाक के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, NA 249 में हर वोट टेम्पर हुआ है। कहा था यह दोबारा गिनती नहीं, दोबारा पोलिंग का मामला है। सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए संजीदा रवैया इख्तियार करें। फवाद चौधरी ने कहा, सफीरों से वजीर आजम के खिताब पर नून लीग की तनकीद बेबुनियाद है। विफाक के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि NA 249 में हर वोट टेम्पर हुआ। वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मंजूरी दे दी है। सहाफ़ियों को सोर्स प्रोटेक्शन दी गई है कि कोई भी सहाफ़ी है उससे ये नहीं पूछा जा सकता कि उसका सोर्स कौन है। पहले कानून में नहीं था, अब उसको कानून में डाल दिया गया है। पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो तहकीकात करे अम्बेसी के मामलात के मुतालिक, और अहमद यार हिराज साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के, वो ये 15 दिन के अंदर उनको कहा गया है इनिशियल रिपोर्ट देने को, और उसके बाद जो अगला मरहला होगा वो भी उसके मुताबिक जो है वो चलेगा।